हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में कैंसर जैसे घातक बीमारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैंसर कोई साधारण बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही अच्छे मरीज का और अच्छे डॉक्टर का भी नींद हराम हो जाता है। करे तो क्या करे। कैंसर जब हो जाता है तो मरीज अपने को लगभग डेथ मान लेता है। भले उसका उपचार से बहुत सारे लोगों का कैंसर मुक्त हो चुके हैं। जब तक कोई बीमारी का कम पैसे में और साधारण खर्च में आपको बिना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किए और बिना कष्ट का यदि ठीक हो जाए तभी हम लोग मानेंगे कि कैंसर एक साध बीमारी है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद में लाखों करोड़ों लोगों में अगर एक दो की जान बच जाती है तो हम इसको बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं मानते हैं। अगर सस्ते दर पर, अगर कम खर्च में, बिना किसी कष्ट का यदि रिसर्च किया जाए, खोजबीन किया जाए, मरीजों के लिए सस्ता पड़े और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए और दवा लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टीबी यानी क्षय रोग एक जमाने में आपको असाध्य बीमारी माना जाता था और इसे राज रोग कहा जाता था। यानी राजा ही इसे उपचार लोग करा पाते थे। यानी बहुत जो धनी मनी जो संपन्न लोग रहते थे वही उपचार करा पाते थे। लेकिन आज के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के अपने खर्च पर, सरकारी खर्च पर आपका ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हो जाता है। और ये टीबी की दवा का तो जवाब नहीं है। आज के डेट में टीबी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हम टीबी की भांति ही चाहते हैं कि कैंसर भी ऐसे ही ठीक हो जाए टीबी के समान। चाहे वो एलोपैथ से ठीक हो, चाहे होम्योपैथ से हो या आयुर्वेद से। हमें पैथी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिसर्च से। हमने पिछले वीडियो में होम्योपैथी का ये कंडुरेंगो नाम की दवा हमने बताई थी। लोग इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो उठाते हैं कैंसर के बीमारी में। आप इसके प्रयोग करके देख सकते हैं। कंडुरेंगो बेहतरीन काम करता है। लेकिन अब हम आते हैं, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। कंडुरेंगो के साथ साथ आप एसिड फ्लोरिकम आप देख सकते हैं। एसिड फ्लोरिकम 1 ml है, 10 ml है, CM है। ये यदि आपका हड्डी भी बढ़ जाए तो उसे गलाने में काम आता है, हड्डी को घोलने का काम करता है। और ये कैलकेरिया फ्लोर भी किसी भी गांठ को गलाने में काम आता है। ये भी 1 ml से लेकर CM तक प्रयोग लोग करते हैं। इसके साथ ही आपका हेक्ललावा, ये भी आपको हड्डी संबंधी बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। बात हमें तब की याद आ रही है जब हम एक बच्ची का इलाज कर रहे होते हैं और उसका उम्र लगभग 16-17 साल होगा, 18 साल होगा। उसके यहाँ कान के नीचे में एक थोड़ा सा आपका एक गिल्टी था, थोड़ा सा गिल्टी बढ़ा हुआ था, ऊंचा था यहाँ। उसके बाद हमने वहाँ पर देखा तो बहुत हार्ड था, उठा हुआ था, एक गोली के समान ऐसे था। बहुत चिकित्सा करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ था। तब हमने भी वहाँ पर बहुत सारे दवाओं का कैलकेरिया फ्लोर
अन्य दवाओं का साथ आपको एसिड फ्लोरिक, हमने कई दवाओं को और साथ साथ में हमने प्रयोग किया, लेकिन तमाम तरह के दवा जो था उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता था। हम सोचते थे कि इन तमाम तरह के दवाओं से, कैलकेरिया फ्लोर से तो अधिकतर आपका गांठ गिल्टी ठीक हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे सब ठीक हो। उसके बाद भी होम्योपैथिक में आपको बहुत सारा दवा आपको चलानी पड़ती है। एसिड फ्लोरिकम का भी अपना एक नाम है, खास नाम है। ऐसे कैंसर तो साधारण बीमारी का नाम तो नहीं है जिसे कोई चाहे ठीक कर देगा। तब हमने वो मरीज जब थी, वो बच्ची थी 16-17, लास्ट 18 साल का उनका उम्र होगा, एक अनुमान हम लगा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा था। लड़की कम से कम हमारे 2-3 साल के ये जो टाइम है उतने दिन में कभी भेंट नहीं हुआ, उसका समाचार हमें नहीं मिलता था। अचानक 1-2 दिन पहले वो उसका गार्जियन यानी फादर, पिताजी उसके मिले। हमने समाचार पूछा तो डॉक्टर साहब बोले, वो मरीज का गार्जियन था, कि डॉक्टर साहब हम तो एम्स में ऑपरेशन कराए हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट लेवल के डॉक्टर से किसी ने राय नहीं दे रखा था, और MBBS जो MD किए हुए थे उन लोगों ने भी यहाँ के सर्जन के लिए सलाह कोई नहीं दे रहे थे, बल्कि एम्स के डॉक्टर को ही सब कोई बता रहा था। अब बताइए, MBBS MD होकर वो लोग भी रेफर कर देता है सर्जन के पास में, और एम्स जैसे आपको चिकित्सालय में। वहाँ के डॉक्टर ने तो ऑपरेशन किया। हमने कारण जानना चाहा कि ऐसा कोई भी मरीज हम लोगों के पास में नहीं आता है जिसका कि गिल्टी हो, गांठ हो, ठीक ना हो, या किसी प्रकार का हड्डी बढ़ गया हो, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका क्या कारण है? क्या कारण था कि इसका ठीक नहीं हो रहा था? जो लड़की थी, जो मरीज थी, उसके गार्जियन ने बताया कि डॉक्टर साहब उसे कैंसर का प्राइमरी स्टेज था, वो उसका ये जांच में पता चला। हम कही ये कारण से दवा कोई काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में अच्छे ढंग से उसको शुरू में ही अगर इलाज किया जाता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ठीक हो जाता। एक और भी मरीज, बहुत सारा बड़ा सा उससे गिल्टी यहाँ चेहरे पर बना हुआ था, अंदर में घाव बन चुका था, और कैलकेरिया फ्लोर, एसिड फ्लोर, ये सब दवा देने के बाद में भी कंड्यूरेंगो दवा उस पर प्रभाव उतना जितना दिखानी चाहिए नहीं दिखा पाता था। फिर उस मरीज को 2-3 माह चलने दवा चला, कंट्रोल तो जरूर था, लेकिन उसे फिर बीमारी अपने यहाँ जो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं लोग, वैसे कमज़ोरी शुरू हो गया उसे, और मरीज बीमारी के अधीन धीरे धीरे चला जाने लगा। यानी बीमारी जो बिगड़ते चला जा रहा था। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब कोई और उपाय है तो बताइए। हमने उसे बताया कि आप पटना में बिहार के एक बहुत बड़ा कैंसर संस्थान है, महावीर कैंसर संस्थान, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर गए, जांच पड़ताल हुआ, लेकिन वहाँ के डॉक्टर से मरीज को संतुष्टि नहीं मिली। वो आगे पर एम्स की तरफ गया, एम्स में अपना दिखाया, वहाँ पर उसे कैंसर साबित हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करे, वहाँ पर लोगों को समझनी चाहिए कि कोई ना कोई बात है। जब दवा नहीं सुने तो लोगों को ये नहीं लगनी चाहिए कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो दवा है, या दवा पर संदेह नहीं करे, डॉक्टर पर संदेह नहीं करे। चूँकि कोई गंभीर बीमारी है
गंभीर बीमारी में आपको दवा जल्दी सुनेगा नहीं, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा ही डॉक्टर क्यों ना हो। कैंसर कोई साधारण बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े डॉक्टर का भी ये छक्का छुड़ा देता है, रोगी को तो जान लेता ही है। तो इसका उपाय हम सोच रहे हैं क्या हो सकता है। हमने ज़्यादातर मरीजों को देखा जिन्हें कैंसर हुआ है वो तंबाकू गुटखा तो प्रयोग कर ही रहे थे। एक मरीज ऐसे था, वो हमेशा उसको खैनी बीड़ी खैनी बीड़ी खैनी बीड़ी, ये जीवन भर उसे मुंह से निकलता नहीं था। अंत में उसे मुंह का कैंसर हुआ और कुएं में कूद कर उसे जान देनी पड़ी थी। ये हम जब बच्चा थे उस समय की बात है। और दोनों मरीज को ये कैंसर हम जिसे देख रहे हैं, ये लोग काफ़ी दुबला पतला कमज़ोर, देखने से ही काफ़ी वीक लोग लग रहा था। तो इस तरह से अपना शरीर का प्रतिरोधी क्षमता भी बनानी चाहिए, और कोई बीमारी होता है उसे तुरंत ठीक कराने की कोशिश करें शुरू में ही। और कोई भी आपको बीमारी है तो अपने से दवा न खाएं। बहुत सारे लोग करते क्या है, कमजोरी हो गया बिकोसुल खा रहे हैं, पोलोवियन का सिरप पी रहे हैं, टॉनिक पी रहे हैं, तरह तरह के शरीर को ठीक करने के लिए वो लोग इंजेक्शन, टेबलेट, सुई, दवाई, टॉनिक, यानी हर तरह से वो लोग प्रयोग करता है, ये किसी बिना डॉक्टर के दिखाए ही। यदि आप डॉक्टर से दिखाकर यदि आप दवा लेते हैं तो इसका निश्चित रूप से मरीज को फायदा मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं अपने बीमारी के बारे में? यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कहीं पर भी गांठ गिल्टी अगर दिखाई दे, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे, तो आप उसे साधारण कभी न लें। और होम्योपैथिक दवा अच्छे डॉक्टर का जब न सुने तो आपको समझ लेनी चाहिए कि गंभीर आपको बीमारी है। एक पहले हमने मरीज को देखा था, उसे यहाँ ये जाम टाइप का लगता था, हमेशा बोलता था कि जाम हो गया है, जाम हो गया है। हमने कई दवा दी, उसका ये बीमारी दूर नहीं होता था। हम भी सोचते थे कि इसका बीमारी क्यों नहीं जा रहा है। उसका एक साल के बाद में वो सब चीज़ ठीक था और उसे हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। अगर वो मरीज उसी समय में और आगे तरफ बढ़ता और मौका देता तो हम लोग जरूर समझते कि दवा काम क्यों नहीं कर रहा है, उसी से मालूम चल जाता है। यदि आपको फेथ है अपने इलाज पर, बढ़िया आपको जानकारी है और मरीज आपका ठीक नहीं हो रहा है अच्छे अच्छे दवा देने के बाद में, तो जो गंभीर बीमारी है कैंसर और टीबी, इसके बारे में आपको जरूर अलर्ट सावधान हो जानी चाहिए। एक मरीज था, वो भी गरीब परिवार से ही था। वो सुनारी का काम करता था, वो फूंक मारता था गहना बनाने में। उसका भी शरीर बहुत कमज़ोर था ही, और ये गले में हमेशा उसे ये गला हमेशा उसे जाम या कुछ लगता था कि हाँ यहाँ पर। हमने अच्छी अच्छी दवा दी, दम फूलता था उसे, हमेशा दम फूलते रहता था। यानी कि वो जो कैंसर है शरीर को कमज़ोर करने लगता है, खून घटने लगेगा, ऑटोमेटिक आपका दम फूलने लगेगा। एक बच्चा भी उठा नहीं सकता था वो। हमने कहा था कि टीबी का दवा आप खाए हैं सर? खाए हैं। टीबी का दवा खाने पर ये हमारा बीमारी बढ़ जाता है। तो हमें और शौक हुआ कि टीबी का दवा खाता है, इसका बीमारी बढ़ जाता है, तो अब तो दो घातक बीमारी में एक टीबी हटा दीजिए, उसका तो इलाज चला, लग रहा है कैंसर ही है। हमने मध में 1 किलो प्याज का रस कहा कि निचोड़ कर डाल दीजिए, एक चम्मच सुबह शाम खाइए, दवा छोड़ दीजिए, आप गरीब आदमी हैं, आपको सकान नहीं होगा। प्याज का रस निकाला और मध में डाल दिया और एक चम्मच खाना शुरू किया। उसका वजन तो काफ़ी बढ़ गया, पहले से काफ़ी बेटर हो गया, वजन भी बढ़ गया। लेकिन मरीज काफ़ी गरीब था, प्याज भी नहीं खरीद सकता था और हनी मध को भी नहीं खरीद सकता था। और इस तरह से मेरा प्रयोग भी हम आगे नहीं कर पाए, और ये जानकारी भी अधूरी रह गई कि कैंसर में प्याज का रस और ये मध का
मध में मिलाकर देना फायदेमंद रहेगा या नहीं, क्योंकि मरीज का 6 महीना बाद में उसकी डेथ हो गई और इस तरह से वो हम बचा नहीं सके उसे भी। तो ये तमाम तरह के हमने कैंसर पर जो हमने देखा है जो करीब से, ये लोग विशेष प्रकार से कहिए कि गरीब था लोग, न्यूट्रिशन की कमी झलक रही थी, यानी खान पान जो अच्छे खाना, रिच डाइट खाना, दूध दही किशमिश काजू मांस मछली अंडा यानी पौष्टिक हेल्दी चीज़ जो नहीं ले रहे थे, ज़्यादा बीमारी उन्हीं लोगों को होता है। यदि आपका वजन आवश्यकता से ज़्यादा कम है तो आपको सावधान हो जानी चाहिए और अच्छा से खाना भोजन शुरू कर देनी चाहिए। शरीर में ताकत रहेगा तब तो कोई बीमारी आपका ठीक होगा। बिना किसी डॉक्टर से पूछे आप भोजन अच्छा से लेना शुरू कर दीजिए। बहुत लोगों का पाचन शक्ति भी आपका खराब रहता है, खाना कोई पचा नहीं सकते हैं। यदि आपको अच्छा खाना नहीं पचता है तो आप समझिए कि आपको पेट का टीबी और कैंसर भी हो सकता है। पेट में टीबी और कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है समय अगर रहते, यदि आपका उपचार हो जाए, प्रतिरोधी क्षमता शरीर को बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। और एक और व्यक्ति को देखिए, यहाँ पर माथे पर इतना बड़ा ये गिल्टी था माथे पर, उसे भी अंत में कैंसर निकला। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें अंत में बहुत सारे डॉक्टर होम्योपैथी का दिखाते थे वो। उसके बाद हमारे पास भी वो डॉक्टर जो लिखा करते थे इचनेसिया क्यू को, तो कैंसर हो जाने के बाद में इचनेसिया क्यू उतना काम नहीं करता है। ये चीज़ हम देखे हैं, इचनेसिया का कई वो बिट ले गए दवा, साथ में उनको शुगर भी था। और एक और का यहाँ पर माथे पर गिल्टी था, उनका भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो आप देखिए, यदि कहीं पर गांठ गिल्टी दिखाई देता है तो आप सावधान हो जाइए, हल्के में न ले, जान लेकर छोड़ेगा आपका। इसलिए कहीं पर भी थोड़ा सा गिल्टी हो अथवा आपका मन खूब खुश नहीं रह रहा हो, खून का कमी झलके, चेहरे पर लाली नहीं हो, हाथ का हथेली रेड नहीं हो और नख लाल नहीं हो, खाना खाने के बाद में भूख और हमेशा ताकत एनर्जी आपको नहीं लग रहा हो, हमेशा अपने को कमज़ोर पाते हो, दुबले पतले लीन थीन हो, मोटा होने के बाद भी आपको कमजोरी फीका शरीर आपको पड़ गया हो, तो आप घातक बीमारी आपको समझिए कि हो चुका है। यदि शुगर का मरीज हैं या अन्य किसी भी प्रकार के आप मरीज हैं और चेहरा बिल्कुल फीका होते जा रहा है, यानी चेहरे पर किसी लाली नहीं है और उसमें आपको बिल्कुल फीका है, लगेगा ही कि खून नहीं है, उनकी मृत्यु 6 महीना से लेकर 1 साल के अंदर में जरूर हो जाएगी। ये डेथ करने का, ये मृत्यु का ये लक्षण है। मृत्यु का बहुत सारा लक्षण आपको देखने में आएगा। हम इसके लिए कई वीडियो हम बताएंगे। हमारे कई साथी का कहना है कि वीडियो सर आपका थोड़ा लंबा होता है। हाँ, वीडियो लंबा होता है। हमारे वीडियो को, छोटा वीडियो मेरा कोई पसंद नहीं करता है, लंबा वीडियो ही सब लोगों को अच्छा लगता है। और नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए तो थोड़ा सा लंबा आपको देखनी चाहिए। ये अगर कॉमेडी का ये नहीं है, ये आप में थोड़ा सा कहानी के माध्यम से ये चीज़ सिम्टम हमने क्या लेनी है, हड़बड़ दड़बड़ में तो होगा नहीं। ये क्लास कम से कम आधे घंटा का होता है, तो कम से कम धैर्य से आप देखिए। हमारी जो अनुभव है वो हम कहते हैं। तो आपको कहीं पर किसी भी मरीज में गिल्टी गांठ दिखाई दे और तमाम तरह के आपको दवा देने के बाद में वो ठीक नहीं होता है, कैसी दवा, ये नहीं समझिए कि हम दवा दे दी है नहीं काम कर रहा है तो आपका ये कैंसर ही होगा, नहीं। उस समय में होगा जब का जाना माना दवा यदि पकड़ पूरा हो जाएगा आपका कि कैसा हूँ आपका गिल्टी होगा, आप ठीक कर देंगे। उस कंडीशन में यदि आपका भी फार्मूला फेल हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको कैंसर और टीबी जैसे घातक बीमारी के बारे में जरूर सोचनी चाहिए। तमाम तरह के बड़े बड़े डॉक्टर यदि देख लिए हैं, आप ही देख लिए, तरह तरह के अच्छे अच्छे फार्मूला मरीज पर फेल कर रहा है,
तो सावधान हो जाइए और उस मरीज को आप सलाह दीजिए कि वो टीबी और कैंसर की जांच कराए, और जांच कराने के बाद में निश्चित रूप से उसका उपचार मिल सकता है। लीन थीन दुबले पतले जो भी हैं उनको खान पान अच्छे करनी चाहिए, सेहत थोड़ा सा अच्छा दिखे। ऐसे जिसको जाना होगा ऊपर वाले की कृपा होगी जी वो बच जाएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। हम लोग तो एक प्रयास मात्र हैं, उनकी ऊपर से ऑर्डर जब आएगा तभी हम लोगों को जस मिलने वाला होगा और रोगी बचेगा भी। तो इस तरह से कैंसर जैसे घातक बीमारी से अपने बचाव के लिए आप लोग अपना प्रतिरोधी क्षमता बनाए, अच्छा खाना खाएं और गांठ गिल्टी शरीर में हो तो तुरंत दिखाएं। ये शुरुआती दौर में इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे गार्जियन लगातार नहीं दिखाते हैं, जैसे 2-4 फाइल दवा काम नहीं किया बंद कर देते हैं। नहीं भी काम करता है तो उन लोगों को दिखानी चाहिए। वो समझते हैं कि आपको दवा काम नहीं कर रहा है। काम भी नहीं करने पर अच्छा डॉक्टर समय आपको नहीं लेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं हम लोग कि कैंसर है कि टीबी है। 1 माह से बेसी किसी भी मरीज का इलाज करना ठीक नहीं है। उसमें 2 महीने आप टाइम ले सकते हैं, थोड़ा और भी ले सकते हैं, लेकिन लंबा समय नहीं लीजिए। नहीं ठीक होने पर ज़रूर थोड़ा सा गंभीर बीमारियों के बारे में आप सोचें। इस तरह से अपना माइंड डेवलप करेंगे, रोगी के वो थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे तो कैंसर और टीबी जैसे घातक बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा। तो निदान करना बिल्कुल आसान है और खान पान को आप ठीक रखिए। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से और हम अच्छी जानकारी हम कैंसर जैसे घातक बीमारी पर हम लाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।